चलिए, तो पहली प्रॉपर्टी क्या है गैस की? मास, जिसमें आपको ये पता होता है कि गैस को या तो हम मोल में रिप्रेजेंट करते हैं, 1 मोल गैस, 2 मोल गैस, 3 मोल गैस, और केजी में उसको मेजर करते हैं। मोल का मतलब क्या होता है भाई? मोल का मतलब आपको पता है, वेट ऑफ गैस अपॉन मोलर मास ऑफ गैस। ये फार्मूला बन जाएगा, मतलब सीधा सा फार्मूला है, WB अपॉन MB, WB का वेट ऑफ मटेरियल अपॉन मोलर मास MB। तो यहाँ पर मोल का फार्मूला बन जाएगा। अब गैस को केजी में मेजर करते हैं तो कैसे पता करें कि वो कितना केजी है? पहले कंटेनर में उसको फिलअप करें और कंटेनर का वेट करते हैं, फिर टोटल वेट को अलग लिख लें, फिर उसमें से गैस को रिलीज कर दें, ढक्कन उठाया और छोड़ दे, भाग जाए। एम्प्टी कंटेनर हो गया, उसका वेट पता कर लें, फाइनल वेट में से इनिशियल वेट माइनस कर दो, इनिशियल वेट में से फाइनल वेट माइनस कर दो, पता चल जाएगा आपको गैस उसमें कितना केजी थी। तो ये मेजरमेंट का तरीका है। तो ये एक प्रॉपर्टी हुई गैस की, जो सिंपल सी प्रॉपर्टी है। दूसरी, इसीलिए तो गैस को अपन मीटर में रखते हैं। मीटर का मतलब क्या है? हैविंग मास ऑक्यूपाइड स्पेस। तो गैस स्पेस भी ऑक्यूपाइड करती है और उसमें मास भी होता है। चलिए भाई, तो पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? वॉल्यूम। गैस के वॉल्यूम को हम मेजर कर सकते हैं, और गैस का वॉल्यूम क्या? वॉल्यूम जिस कंटेनर में आप रखोगे उस कंटेनर का वॉल्यूम गैस का वॉल्यूम। मतलब गैस क्या करती है? गैस 1 मोल हो चाहे 10 मोल हो, कंटेनर का वॉल्यूम गैस का वॉल्यूम, वो उतना स्पेस पूरा ऑक्यूपाइड कर लेगी। आप 1 मोल गैस रखोगे तो भी वो बड़े कंटेनर में फैल जाएगी, आप कंटेनर को छोटा करोगे तो भी 1 मोल गैस उसमें आ जाएगी। तो मतलब गैस का वॉल्यूम जो है वो कंटेनर का वॉल्यूम होता है, क्योंकि कंटेनर में गैस को फिलअप करना पड़ती है, गैस को ऐसे खुला नहीं रख सकते। तो ये उसका वॉल्यूम हुआ। और वॉल्यूम को किस में मेजर करते हैं हम? लीटर में। किस में मेजर करते हैं? लीटर में। 1 लीटर कितने के इक्वल? 1000 ml। मतलब ये 10 की पावर क्या बन जाएगा? 3। और वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम का मतलब तो होता है हाइट इंटू लेंथ इंटू वेट, तीनों का प्रोडक्ट ही तो वॉल्यूम है। तो यहाँ पर इन सब की यूनिट क्या है? सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर। तो इसकी यूनिट क्या बन जाएगी? 10 की पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि इन तीनों की यूनिट सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर का क्यूब बनेगा। डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम के हिसाब से, ठीक है। तो हम इसको बोलते हैं कि 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml। मैडम का फोन आया सेंटर से, देखता क्या बोलती। हाँ बोलो मैडम। हाँ बोलो। 11th की चल तो रही क्लास? हाँ चल चालू हो गई ना? हाँ हाँ, नहीं नहीं चल रही है। 21 बच्चे हैं, सबको मैसेज कर दिया, आ रहे होंगे धीरे धीरे आके। नहीं, 12:30 से, ठीक है, 12:30 से 1:30 बजे तक रहेगी। और 12, नहीं मेरे पास है 11th का ग्रुप। हाँ लिंक भेज दिए बच्चों, वो सेम लिंक रहती है, लिंक तो वही है, मेरी बदली नहीं है यहाँ पे आकर। हाँ तो 12th की भी ली है मैंने, 11:30 से ली थी 12th की। हाँ लेकिन डिस्टरबेंस बहुत था, बिल्डिंग बन, पास में हमारे यहाँ बिल्डिंग बनने में लगी हुई है, तो उसका साउंड वगैरह बहुत हुआ था, तो फिर मैंने 10-15-20 मिनट पहले छोड़ दी थी। हाँ 1:30 बजे तक ले आऊंगा, बच्चे बोल रहे 1:30 बजे तक ही लो, ज़्यादा मत पढ़ाओ, ठीक है। बच्चे परेशान हो जाते हैं बेचारे, छोटे छोटे तो बच्चे हैं क्लास में। तो लीटर ml में कन्वर्ट किया, 1000 ml, 1000 को 10 की पावर क्यूब भी लिख सकते हैं, 10 की पावर 3। और इन सब की यूनिट या तो सेंटीमीटर में मेजर करें तो यहाँ सेंटीमीटर का क्यूब बन जाएगा, डेसीमीटर का क्यूब बन जाएगा।
या फिर मीटर में इसको रिप्रेजेंट करो, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, तो मीटर का क्यूब बन जाए, ऐसे वॉल्यूम की यूनिट बन जाए। ठीक है, अब वॉल्यूम की यूनिट बन गई तो वॉल्यूम का मेजरमेंट भी आ गया। ठीक है, ये गैस। तीसरी चीज होती है गैस का प्रेशर। जिस कंटेनर के अंदर गैस होती है उसकी वाल पर वो प्रेशर एक्सर्ट करती है, जहां गैस रहेगी वहां प्रेशर रहेगा। ठीक है, तो प्रेशर की यूनिट क्या होती है? प्रेशर की यूनिट होती है एटीएम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और ये कितने के इक्वल होता है? 760 mm के। और अगर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो इतने के इक्वल 180 mm होता है। प्रेशर की यूनिट टोर भी होती है, बार भी होती है, बहुत सारी यूनिट होती है। ठीक है, तो गैस की तीन प्रॉपर्टी हुई, मास, वॉल्यूम एंड प्रेशर। प्रेशर के बारे में अभी डिटेल स्टडी करेंगे, बोर्ड पे जगह खत्म हुई है, पहले इन दोनों के बारे में लिखेंगे, फिर इसके बारे में, और अभी इसकी डिटेल स्टडी करेंगे, फिर लिखेंगे। इसमें बच्चे भी सब आ जाएंगे, नोट करिए। आवाज आ रही है मेरी क्लियर? बोर्ड भी दिखता ही होगा आपको, अगर ध्यान से देखोगे तो छोटे भाई बहन को बिठा गए होंगे तो आपको बोर्ड भी नहीं दिखेगा। लिखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस, प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। पहली प्रॉपर्टी मास। पहली प्रॉपर्टी क्या है? मास। इसमें लिखिए, द मास ऑफ ए गैस, द मास ऑफ ए गैस can be experimentally determined by weighing of container, weight of container, ऐसा लिख लीजिए, weight of container containing the gas, weight of container containing the gas, and then taking weight of empty container, weight of empty container, the difference in two weight, the difference in two weights gives the mass of gas। इन दोनों का डिफरेंस ही गैस का मास होगा। ठीक है भाई, गैस इज आल्सो मेजर्ड इन, गैस, सर रिपीट, अरे कौन है यार? साक्षी पवार, चल ले पूरा स्टेटमेंट फिर से बोलूंगा, ध्यान से सुन के लिखना। द मास ऑफ ए गैस कैन बी एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड by weight of container containing of the gas and then taking the weight of the empty container. The difference in two weights gives the mass of gas. The mass of gas is represented in terms of mole. गैस के मास को हम मोल की टर्म्स में भी रिप्रेजेंट करते हैं। मोल का फार्मूला लिख लीजिए, कई बार आया है, मोल इक्वल टू WB अपॉन MB, मोल इक्वल टू WB अपॉन MB। ठीक है सर, ऑडियो एंड वीडियो इज ब्रेकिंग। भाई ये नेट की प्रॉब्लम है, शर्मा सर ऑडियो वीडियो ब्रेक नहीं कर सकते।
शर्मा सर केवल पढ़ाने का काम करते हैं। सही है, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। ऑडियो वीडियो जो ब्रेक होते हैं नेट की प्रॉब्लम से। चलिए, वॉल्यूम, वॉल्यूम के बारे में लिखिए। वॉल्यूम ऑफ ए गैस is measured in terms of liter. चलिए, इसमें लिखिए 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml। 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml इक्वल टू 10 की पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब। 10 की पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब। और ये किसके इक्वल होता है वो भी लिख लीजिए। इसको क्या बोलते हैं? 1 dm क्यूब। देखिए बोर्ड पे लिख देता। ये 1 लीटर, 1 लीटर किसके इक्वल? 1000 ml के। ये किसके इक्वल? सेंटीमीटर क्यूब के। और ये 10 की पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब किसके इक्वल हो जाएगा? यहां लिख देना 1 dm क्यूब। ऐसा ये रिलेशन है आपस में। चलिए, तीसरी प्रॉपर्टी लिखिए, प्रेशर। प्रेशर के बारे में डिटेल लिखिए। गैसेस एक्सर्ट आउटवर्ड फोर्स। गैसेस एक्सर्ट outward forces on the walls of the container. On the walls of the container in which they are enclosed. In which they are enclosed. The outward force, अगला सेंटेंस लिखिए। The outward force experienced, the outward force experienced by the walls is due to the collides of molecule to the wall. अब भाई बोर्ड पर से ये मिटाएंगे और फिर प्रेशर की बात करेंगे। तो यहाँ बहुत सारी चीजें मैं फार्मूला के बेस में लिखूंगा, आप भी लिखते चलिए। प्रेशर का फार्मूला क्या होता है? प्रेशर का फार्मूला लिखिए, फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ये फार्मूला है भाई प्रेशर का, लिखिए। प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है। अब फोर्स का वैल्यू लिखें। सब फिजिक्स में आपको पता है, फोर्स का मतलब होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ लाके रख दो। तो प्रेशर को 60 में कर लेते हैं P, और फोर्स का मतलब क्या हो गया? MA अपॉन एरिया। अब एरिया का मतलब निकालेंगे, तो पहले ये लिखिए,
फोर्स के प्लेस पे मैंने एम ए रखा, मास इंटू एक्सीलरेशन। चलिए अब इसमें एक ही वैल्यू पुट अप करेंगे। एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो यहां रख दीजिए ए के प्लेस पे। तो P इक्वल टू क्या हो गया, m v बाय एरिया इनटू टाइम। आवाज में डिस्टरबेंस साइड से हो रहा है, आप उसका टेंशन मत लीजिए, लिखते चलिए कोड से। पास में बिल्डिंग बन रही है, उसके कंस्ट्रक्शन वर्क के कारण थोड़ा सा उसका साउंड आएगा, तो आप मेरे साउंड को सुनिए और बोर्ड पर देखिए। देखिए अब हमने इसमें वेलोसिटी लिखा। अब वेलोसिटी का मतलब क्या है, वेलोसिटी का मतलब देखो, वेलोसिटी का खुद मतलब क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये v का मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो प्रेशर का फार्मूला और एक्सटेंड हो गया, प्रेशर इक्वल टू मास इनटू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, जो भी आप लिखना चाहते हो, डिस्प्लेसमेंट अपॉन एरिया टाइम, पहले से था एक टाइम इनटू टाइम। ये प्रेशर का डिटेल फार्मूला आ गया, नोट कर लीजिए। चलिए अब इन सबको कलेक्ट करेंगे। मास को किस में मेजर करोगे, केजी में। डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को मेजर करते हैं मीटर में, अपॉन टाइम इनटू टाइम। एरिया, एरिया की यूनिट लेंथ इनटू विड्थ, ठीक है। तो यहां पर चलिए लिखिए, यहां से मिटाऊंगा, ये लिख लिया होगा आपने, ये भी मिटाऊंगा। अब ये यहाँ पर क्या हो गया, प्रेशर की बात करें तो मास को किस में मेजर करते हो आप, केजी में। डिस्टेंस को किस में मेजर करोगे, मीटर में। अब टाइम को किस में मेजर करोगे, सेकंड में, इनटू सेकंड इनटू एरिया। इस तरह प्रेशर की यूनिट बनेगी। फार्मूला लिखिए, माइनस में है ये, ऐसे। चलिए अब प्रेशर की यूनिट लिखेंगे, सब लिख लिया होगा आपने, ये मिटा देगा। अब हम प्रेशर की यूनिट की बात करेंगे और उनके रिलेशन भी। लिखिए प्रेशर की यूनिट क्या क्या है, 1 बार। प्रेशर की यूनिट होती है 1 बार। लिखिए 1 बार इक्वल टू 100 पीए, पीए का मतलब पास्कल, 100 किलो पास्कल। इसको के पीए को किलो पास्कल बोलते हैं, और ये बन जाता है 10 की पावर 5 पास्कल, ये यूनिट। आप इधर देखिए 1 एमपीए इक्वल टू 1.013, इतना कर लीजिए, बाकी छोड़ दीजिए। इतने बार के
1 एटीएम इतने बार के इक्वल होता है और 1 बार इक्वल टू 0.987 एटीएम के इक्वल हो जाएगा। और 1 एटीएम किसके इक्वल होता है? 77 सेंटीमीटर 760 mm के इक्वल। मरकरी पारा जो होता है उससे इसका मेजरमेंट करते हैं। ये लिखिए भाई, और आवाज साइड से जो आ रही है उस पर ध्यान मत दीजिए, आप मेरी आवाज को सुनिए, बोर्ड पर जो दिखता है उसको। साइड में बिल्डिंग बन रही है, उसका डिस्टरबेंस आ रहा है, तो आने दीजिए थोड़ा सा। 1 ATM इक्वल टू 76 सेंटीमीटर। 76 सेंटीमीटर। हाँ लिख लीजिए, मैं बोल रहे 1 ATM इक्वल टू 76 सेंटीमीटर। और 76 सेंटीमीटर किसके इक्वल होगा? 760 mm। ठीक है, 1 ATM इन बार 1 ATM इक्वल टू, बोलूंगा लिखिए, 1 ATM इक्वल टू 1.013 बार। फिर से रिपीट करता, 1 ATM इक्वल टू 1.03 बार। और दूसरा है 1 बार इक्वल टू 0.9878। ऐसे दोनों आपस में अपोजिट रिलेशन में। चलिए भाई, सबने नोट कर लिया होगा, ओके करिए या डन बोल दीजिए जितना सबने लिख लिया। 3-4 स्टूडेंट आज गायब है, कोई बात नहीं। अब देखिए भाई, आवाज आ रही होगी, मैं जोर से बोलने की कोशिश करूंगा। अब हम ये प्रेशर का मेजरमेंट करेंगे। प्रेशर का मेजरमेंट करेंगे और प्रेशर का मेजरमेंट करेंगे। अरे अब भाई कहाँ गए तू? वेटिंग वाला कौन कौन है? चल इंटर हो। चलिए चलिए, इंटर हो गए, आ जाइए वापस। चलिए हो गए। हाँ, अब प्रेशर का मेजरमेंट किसने किया? प्रेशर का मेजरमेंट, गैस का प्रेशर कैसे मेजर किया? गैस का प्रेशर मेजरमेंट किया टॉर्सली। उसके नाम पे प्रेशर की यूनिट भी है, टोर, TORR, टोर। तो टॉर्सली ने कैसे प्रेशर का मेजरमेंट किया? बड़ा उसने जो थी या उसने जो डिवाइस तैयार किया उसको समझिए, जिसको हम बैरोमीटर बोलते हैं, जिससे प्रेशर का मेजरमेंट होता है। क्या किया उसने? एक इस तरह का ग्लास कप लिया। पहले उसकी स्टोरी सुनिए, फिर उसकी स्टोरी को लिखेंगे, फिर फार्मूला लाएंगे। और इसके अंदर क्या किया उसने? मरकरी को फिलअप किया। इसको फिलअप किया इसके अंदर, मरकरी को। ये ग्लास कप है, इसके अंदर इसने Hg मरकरी को फिलअप किया। मरकरी लिक्विड होता है, मेटल तो है लेकिन 80 ब्लॉक का मेटल है, बट लिक्विड स्टेट। क्या फिलअप कर दिया? बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ो। अब क्या किया उसने? एक्सपेरिमेंट को समझ लो। एक ऐसी ग्लास की ट्यूब 100 सेंटीमीटर, फिर से उसने 100 सेंटीमीटर की ग्लास ट्यूब लंबी सी एक ले लो, उसमें भी मरकरी फिलअप किया। एक साइड से वो पैक है,
दूसरे साइड से ओपन है, उसमें मरकरी कर दिया, और इसको ऐसे करके और इस कप के अंदर छोड़ दिया। प्रैक्टिकल समझ में आ गया होगा। अब मैं वो ट्यूब जो उसने इन्वर्ट की उसका डायग्राम, ये इसके अंदर क्या था, मरकरी, ये मरकरी। अब देखिए इस पूरे ग्लास ट्यूब में मरकरी था, लेकिन जब जैसे उसने इन्वर्ट किया तो ऊपर का कुछ पोर्शन वेकेंट हो जाएगा मरकरी से। क्यों? कि मरकरी अपने वेट के कारण डाउन वर्टिकली जाएगा ना, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा उस पर, तो ये डाउन साइड जाएगा, तो यहां से ये इतना पोर्शन मरकरी नहीं रहेगा, वो धीरे से ऐसे नीचे आ जाएगा। अब देखो ये मरकरी जो इस ट्यूब के अंदर है, वेट के कारण डाउन वर्टिकली जाएंगे, लेकिन हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात कर रहे हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा? जो एटमॉस्फेयर अर्थ की सरफेस पर एक्ट करे, और वो सारी दुनिया की सारी चीजों पे एक्ट होता है। जैसे अर्थ की सरफेस पे हम है तो हमारे सब पे भी प्रेशर एक्ट होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब होता है अपनी अर्थ की सरफेस पर जितने भी गैसियस मिक्सचर है, वो गैस की जितने भी मिक्सचर है वो अर्थ की सरफेस पर एक प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, क्योंकि वो गैस है, तो गैस की प्रॉपर्टी प्रेशर को एक्सर्ट करती है। तो हमने इसको यूनिवर्स में रख रखा, मतलब अर्थ की सरफेस पर रखा। तो अर्थ की सरफेस पर जब ये रहेगा, ओपन कप है ये, तो इस पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो एक्ट होगा। अब इस ट्यूब पे तो नहीं होगा, ये तो वेट के कारण डाउन साइड जा रही है, तो बेक वाले मटेरियल पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट नहीं होगा। इस पर ये जो इसकी सरफेस है मरकरी की, इसकी सरफेस पर एयर का प्रेशर एक्सर्ट, तो ये मरकरी कैसे जाएगा ऊपर, इधर भी प्रेशर एक्सर्ट होगा। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस मरकरी को कैसा ले जाएगा ऊपर, तो थोड़ी देर में क्या होगा, आफ्टर सम टाइम ये मरकरी अप डाउन करेगा, ऊपर नीचे होगा, वेट के कारण नीचे जाएगा, और जो इस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसके कारण मरकरी ऊपर जाए और फिर बैलेंस हो जाए। कितना बैलेंस हुआ, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो गई, इस सरफेस से इस तक की डिस्टेंस हो गई 76 सेंटीमीटर। बस यही एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बताओ क्या हुआ, आपने एक गिलास कप लिया, उसमें मरकरी फिलअप किया, एक गिलास ट्यूब ली इन्वर्टेड, उसमें फिलअप करके मरकरी इसमें डिप्ट कर, ठीक है। आप डिप्ट करने के बाद क्या हुआ, ये मरकरी अपने वेट के कारण डाउन वर्टिकली जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, और इस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट होगा, तो ये सरफेस इसको ऊपर ले जाएगी, बैलेंस हो जाएगा, यहाँ मरकरी कहीं रुक जाएगा। कितने सेंटीमीटर पर ये रुका, ये सेंटीमीटर पर रुका 76 सेंटीमीटर, ठीक है। अब समस्या ये कि ये 76 सेंटीमीटर मरकरी इसमें ऊपर कौन ले गया, कोई तो ले गया इसको ऊपर। अरे इतना मरकरी इसमें 76 सेंटीमीटर अपवर्ड राइज हुआ, इसके वेट को किसने मेंटेन कर रखा है, कौन सा फोर्स ऐसा है कि जो ऊपर ले गया, ऊपर ऑब्जेक्ट नहीं जाते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, हर ऑब्जेक्ट धरती की तरफ जाएगा, सेंटर की तरफ। ये इतना ऊपर कैसे चला गया, कौन ले गया इसको, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर ले गया। तो बस इसका वेट पता कर लो, वही एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हम मरकरी के यहां से यहां तक के कॉलम को, जो हाइट है मरकरी की 76 सेंटीमीटर, इसका मास पता कर रहे हैं कि इसका वेट क्या है, बस वही आपका प्रेशर बन जाएगा, मीन्स एटमॉस्फेरिक। तो वेट ऑफ Hg इक्वल टू
प्रेशर। ये मरकरी का जो कॉलम है ये ही आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा। तो प्रेशर इक्वल टू वेट ऑफ एच जी। एच जी का वेट पता करें। एच जी का वेट कितना होगा? प्रेशर इक्वल टू वेट का मतलब होता है मास इनटू ग्रेविटेशनल फोर्स। इस तरह हम एक फार्मूला लाएंगे। पहले डायग्राम बना लीजिए। आवाज में थोड़ा सा डिस्टरबेंस है लेकिन मेरे बनाए रखिए। ये प्रेशर के बाद अपन क्लास ओवर करेंगे क्योंकि क्लास में आज भी 12th की क्लास में भी डिस्टरबेंस हुआ है। तो ये प्रेशर का कंसेप्ट कंप्लीट कर ले, फिर कल से रेगुलर क्लास बदले। चलिए देखिए, पहले डायग्राम बना लीजिए। पहले डायग्राम बना लीजिए। जब आप डायग्राम बना ले तो डन बोलेंगे, फिर मैं फार्मूला लिखाना शुरू। बना लिया। चलिए अब लिखिए, फार्मूला लिखेंगे। यहां से यहां तक की हाइट क्या है? इसको एच कंसीडर करें। यहां से यहां तक की मरकरी की हाइट। तो फार्मूला बनेगा, समझ लो। प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैलकुलेट कर रहे हैं। वेट ऑफ एच जी अपॉन एरिया ऑफ एच जी। ये फार्मूला बनेगा, नोट कर लीजिए। वेट ऑफ एच जी अपॉन एरिया ऑफ एच जी। चलिए आगे बढ़े। अब वेट के बारे में पता, तो वेट क्या होता है? फार्मूला लिखेंगे सीधा, यहां लिखें देन प्रेशर इक्वल टू W अपॉन ए फॉर एरिया, या फिर आप इस एरिया को कैपिटल लिख लीजिए, कंफ्यूज ना हो। ये एरिया, ए फॉर एरिया, ठीक है। फार्मूला बना W अपॉन ए। W क्या है? वेट ऑफ मरकरी कॉलम, इसमें का वेट पता करें। अब वेट जब आप पता करोगे इसका तो नया फार्मूला बनेगा। वेट, वेट मतलब W, W का मतलब, अरे W का मतलब तो mg होता है। पढ़ चुके हो आप, यहाँ रखो mg। तो प्रेशर इक्वल टू mg अपॉन ए फॉर एरिया, m फॉर मास, g फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स। ये बन गया। अब मास का फार्मूला रखें भाई। तो मास इक्वल टू क्या होता है? मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ये फार्मूला है। तो भाई मास के प्लेस पे ये वॉल्यूम इनटू डेंसिटी रख दो, तो क्या बन जाएगा? P इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू G अपॉन A। ये फार्मूला बन गया। अब भाई वॉल्यूम बोलो, वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम का मतलब यहां लिख देता। वॉल्यूम का मतलब तो होता है एरिया इनटू हाइट, ये मतलब होता है। तो वॉल्यूम के प्लेस पे हम वो फार्मूला रखेंगे, तो प्रेशर का फार्मूला क्या बन जाएगा? वॉल्यूम के प्लेस पे रखेंगे हम एरिया इनटू, क्या बनेगा भाई? एच, डी पहले से है, इनटू जी अपॉन ए का मतलब क्या था? एरिया, एरिया से एरिया कैंसर। फार्मूला बन गया P इक्वल टू एच डी जी। इससे हम क्या पता कर सकते हैं? इस दिखने में नहीं आ रहा भाई, यहाँ लिख देता।
प्रेशर, चलिए मैं ये बोर्ड को सही लिख, फिर से उसको सही करने में दिख जाएगा आपको। चलिए क्लियर है। HTG दिख रहा होगा। देखिए भाई, दो में से एक ही चीज दिखेगी, या बोर्ड दिखेगा अगर अच्छा तो शर्मासर नहीं दिखेगा, और शर्मासर दिखते हैं तो फिर बोर्ड नहीं दिखता। ये बीमारी है शर्मासर और बोर्ड के साथ, क्योंकि मैं बोर्ड अपने बराबर करता हूं तो आपको बोर्ड दिखाई देना बंद हो जाता है, इसलिए मैंने बोर्ड को सेट किया, लिख लिया। चलिए आवाज का डिस्टरबेंस बंद हो गया, आगे पढ़ते हैं। हाँ भाई, बोर्ड देखने में किसी को प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? जब आप लिख लें तो डन बोल, फिर बोर्ड की पोजीशन चेंज करूंगा। महक मोदी ने बोल दिया भाई, लिख लिया उसने। राजवर्धन सिंह ने भी लिख लिया भाई, बहुत अच्छी बात है। तो ये प्रेशर का मेजरमेंट है। अब अगली बात पे चलेंगे। यहां हमने गैस की तीन प्रॉपर्टी की स्टडी, एक मास, वॉल्यूम एंड प्रेशर। अभी भी लिखने का ही काम है, आप हेडिंग लिखिए, समझाने का कोई मतलब नहीं है। आपको आवाज आ रही है, आप लिखते चलिए, फिर से हेडिंग लिखिए। गैस के अंदर प्रॉपर्टी क्या है, गैस क्या क्या कर सकती है, लिखिए। द gaseous state is characteristic. The gaseous state is characteristic by the following physical properties. By the following physical properties. Number one, gases are highly compressible. गैस को हम कंप्रेसिबल मींस उसको कंप्रेस कर सकते हैं स्पेशल मशीन के थ्रू, जिसको अपन कंप्रेसर बोलते हैं। तो प्रॉपर्टी है गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। दूसरी प्रॉपर्टी, गैसियस एक्सर्ट प्रेशर in all possible directions. Gases exert pressure in all possible directions. सभी पॉसिबल डायरेक्शन में गैस प्रेशर एक्सर्ट करती है। अगली प्रॉपर्टी, गैसेस हैव लो डेंसिटी। गैसेस हैव लो डेंसिटी। अगली प्रॉपर्टी, गैसेस हैव ये कौन है भाई, रजत चला जा। गैसेस हैव, रजत ने सब भुला दिया। गैसेस हैव हाई काइनेटिक एनर्जी या हायर एनर्जी वैल्यू, ऐसा लिखेंगे। गैस के अंदर एनर्जी की वैल्यू हायर होती है। बहुत है भाई इतना। अब अगला हेडिंग लिखिए भाई, लॉ ऑफ गैसेस। लॉ ऑफ गैसेस। लॉ ऑफ गैसेस हेडिंग लिखा। अब मैं कुछ चीजें बोर्ड पर समझाऊंगा, उसके बाद हम लिखेंगे।
तो गैस के ला पहले लिस्ट बना लीजिए, कौन कौन से ला की स्टडी करना है। आज केवल लिस्ट बनाएंगे और एक ला की स्टडी करेंगे, बाकी जो है ला कल स्टडी करेंगे। पहला गैस ला, बॉयल्स लॉ, BOYELS, बॉयल्स लॉ। दूसरा लॉ है भाई चार्ल्स लॉ, CHARLES, चार्ल्स लॉ। तीसरा लॉ ग्राहम डिफ्यूजन लॉ, GRAHAM, ग्राहम्स डिफ्यूजन लॉ। ग्राहम डिफ्यूजन लॉ। ग्राहम डिफ्यूजन लॉ। तीसरा अवोगैड्रो लॉ, अवोगैड्रो लॉ। मत टेंशन ले, मैं बोर्ड पे लिखूंगा फिर से। अवोगैड्रो लॉ, वो लास्ट लॉ है गेलुसा। चलिए सबसे पहला बॉयल्स लॉ। पहला लॉ कौन सा है? बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ की स्टडी करेंगे, इसके बारे में लिखेंगे, कल फिर दूसरे लॉ को बात करेंगे। आज और क्लास छोटी रहेगी, 1:30 बजे तक है क्लास, और उसके बाद कल से फिर रेगुलर करेंगे। टाइम यही रहेगा, टाइम चेंज नहीं होना क्लास का टाइम जो आपका है वही रहेगा। बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। गैस के लॉ है, लिक्विड सॉलिड पर अप्लाई नहीं होते। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ द गैस इज इनवर्स टू द प्रेशर, किसी भी गैस का वॉल्यूम उसके प्रेशर का इनवर्सली होता है, एक दूसरे के दुश्मन है। वॉल्यूम इज इनवर्स टू द देयर प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये बॉयल्स लॉ। अब देखो इसको बदलेंगे, प्रोपोर्शनल के साइन को तो कांस्टेंट से चेंज करना पड़ता है, तो यहाँ कांस्टेंट है V इक्वल टू K/P। K क्या रख दिया मैंने? कांस्टेंट। K की वैल्यू क्या है? पहले K का नाम सुनना, K है गैस कांस्टेंट, और ये वेरिएबल वैल्यू होती, बदलती रहती। कांस्टेंट तो नाम है, लेकिन पर्टिकुलर गैस के लिए कांस्टेंट है, डिफरेंट डिफरेंट गैस के लिए इसकी वैल्यू डिफरेंट होती है। तो K क्या है? गैस कांस्टेंट। इसकी खुद की वैल्यू क्या होती है? NR। N मतलब मोल, N का मतलब क्या है? मोल, और मोल का मतलब तो आपको पता है WB अपॉन mp, वेट ऑफ गैस अपॉन मोलर मास ऑफ गैस। इससे मोल आ जाएगा, मतलब N। R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू हर गैस के लिए फिक्स है, बार बार चेंज नहीं होती। तो R को क्या बोलेंगे हम? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। क्लियर? सारी चीजें आपको समझा दी मैंने, लिखते समय और आपको डिटेल बोलूंगा। तो बॉयल्स लॉ क्या है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज इनवर्स टू द प्रेशर गिवन मास ऑफ ए गैस, किसी भी मास के लिए जो गिवन है हमको। चलिए अब इसका मल्टीप्लिकेशन कर लें पीवी का, तो क्या आंसर आ जाएगा? पीवी इक्वल टू के, यही बॉयल्स बोलना चाहता है। बॉयल्स बोलता है प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है, मतलब वो के इक्वल होता है। किसी भी दो गैस को लोगे तो क्या हो जाएगा? P1 V1 इक्वल टू P2 V2 इक्वल टू के, मतलब दो गैस के भी प्रोडक्ट, प्रेशर और वॉल्यूम के प्रोडक्ट कांस्टेंट। ये बॉयल्स लॉ है। अब बॉयल्स लॉ में जब आप ग्राफ बनाओगे, तो ग्राफ में इसके बाद समझाऊंगा, ये ध्यान रखना वो इनवर्सली है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल के ग्राफ क्या बनते हैं? ऐसा बनेगा, ये होगा डाउन, प्रेशर इंक्रीज, ये प्रेशर, ये वॉल्यूम, तो ये ऐसे चलेगा।
ये डिफरेंट टेम्परेचर, ये T1, ये T2, ये T3, डिफरेंट टेम्परेचर पर है ग्राफ। और अगर कांस्टेंट टेम्परेचर होगा तो ऐसे जाएगा। तो अभी ग्राफ को बाद में बनाएंगे, पहले ये देखिए। देखिए भाई डिटेल, गैसेस लॉ, पहला बॉयल्स लॉ। This law proposed by Robert Boyle. This law proposed by Robert Boyle in 1662. In 1662. According to this law, at constant temperature, volume of a gas is inversely proportional to their pressure. बोर्ड पर से सारे फार्मूले लिख लीजिए, बाकी कुछ नहीं बोलना मेरे को। नोट कर लें तो कोई भी डाल लिख दीजिए, फिर ग्राफ बनाता है। किसने लिख लिया भाई? मानसी तो सबसे जल्दी लिख लेती है, दूसरों का भी ध्यान रख मानसी। दूसरे बच्चे बोलेंगे तब ना। कौन ने बोला भाई? ये कौन है? सरस्वती सरवनी जाधव आई है आज पढ़ने। चलिए भाई, श्रावणी ने बोल दिया, सरवनी ने बोल दिया, सरवनी तो सरवनी, क्या पता भगवान मालिक क्या नाम है उसका, जो भी है सरवनी। उसने बोल दिया भाई, दुनिया ने लिख लिया। देखो अब ग्राफ बनाऊंगा। ग्राफ इस फार्मूले के बनेंगे, P इक्वल टू 1/v। बस देखिए पहला ग्राफ, इस स्केल पर क्या ले हम? प्रेशर इन ATM, और इस स्केल पर क्या ले? वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है, तो ग्राफ ऐसे बनेगा भाई, ऐसे। चलिए एक ग्राफ खत्म हुआ, दूसरा ग्राफ बनाएंगे भाई। तो दूसरा तरह का ग्राफ है, ये है क्या गया, ये इधर इसमें क्या कर दिया, 1/v का ग्राफ ले लिया प्रेशर। तो भाई 1/v, ये 1/v, ये तो P के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, इनवर्सली तो वॉल्यूम है, पर 1/v तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, तो ग्राफ ऐसा हो जाएगा भाई, स्ट्रेट लाइन। बहुत अच्छी बात। अगर डिफरेंट टेम्परेचर पे लोगे तो आपको जैसे समझाया, डिफरेंट टेम्परेचर पे ये प्रेशर, ये वॉल्यूम, तो ऐसे चलेगा। ये T1 लोअर टेम्परेचर, ये T2 हायर टेम्परेचर, ये T3 हायर टेम्परेचर रहेगा इनवर्सली। नंबर 4 ग्राफ भाई, चौथे नंबर पर ग्राफ है पीवी का पी से, प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट पी से। तो ये स्ट्रेट लाइन होगा, चेंज नहीं होता। ये T1 ग्राफ टेम्परेचर पर, और ये T2 टेम्परेचर पर, और यहाँ लिख लेना T2 बड़ा है T1 से। स्ट्रेट लाइन आएगी पीवी और पी का ग्राफ। इसको आपने बना लिया होगा, तो
यहाँ पर मैं लॉगरिथम का ग्राफ दूंगा, पी और बी का लास्ट ग्राफ है ये, और यहाँ पर बना लीजिए लॉग पी लॉग वी, तो ऐसे होगा क्योंकि ये इन्वर्सली होगा। चलिए भाई, ये ग्राफ हो गए 5 वाई समान के। अब ग्राफ बनाने के बाद भाई जैसे ही आप डन बोलोगे, आज की क्लास इतनी ही रहेगी, मेरे को ट्रैवलिंग करना है, यहाँ से जाना है। अब कल क्लास होगी मेरी भोपाल से, तो हो सकता है वीडियो क्वालिटी ये सब थोड़ा बहुत सुधर जाए, तो कल इसी टाइम मुलाकात करेंगे। कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं आपको मैसेज डाल दूंगा, और नहीं तो क्लास का टाइम फिक्स रहेगा, मैं अपनी लिंक आपको डाल दूंगा। किसने तकलीफ की है भाई? हेलो, बोलिए। हाँ हाँ, बोल बोल बोल। अब तो खत्म हो गए। अच्छा, मैं वीडियो डाल दूंगा शाम को, ठीक है ना? वीडियो देख लेना, और कल भी इसी टाइम क्लास रहेगी 12:30 बजे, ठीक है? कोई बात नहीं। चलिए भाई, जय हिंद। राजवर्धन सिंह का फोन आया था कि सर क्लास हो गई क्या तेजस की? मैंने भाई आज तो खत्म हो गई। चलिए, जय हिंद करिए और आगे बढ़िए, कल मुलाकात करेंगे। अभी भाई क्लास हो सकता है कम टाइम की रहे, लेकिन रहे। टाइम को मत देखिए, सिलेबस